अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लिमिट थ्योरम्स। आज हम लिमिट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट थ्योरम्स में सबसे पहले जो हमारे पास है डेफिनेशन है बाउंडेडनेस की, कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी। अगर हमें कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल जाए जिसके करस्पॉन्डिंग हम अपनी पूरी सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, यानी वो उस नंबर से बाउंड हो, ये उस नंबर से या तो छोटे हो या उस नंबर के इक्वल हो जाए, सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर ये कंडीशन हो, तो फिर हम कहते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, अ सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ द सेट of its values is a bounded subset of R। ठीक है, कोई भी सेट, अगर हमारे पास ये जो सेट है ये बाउंडेड हो जाए, ये सेट बाउंडेड हो जाए यानी बाउंडेड अबव हो या बाउंडेड बेलो हो। ठीक है, बाउंडेड अबव और बेलो वाला कंसेप्ट आ जाता है। यानी आप किसी भी सीक्वेंस को सेट नोटेशंस के साथ भी बाउंडेडनेस की डेफिनेशन के साथ ले सकते हो, या फिर आप उसी सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग इस डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड, यानी जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं वो लाजमी बाउंडेड होती हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमारी लिमिट है एक्स एन की वो किसी एक्स को अप्रोच करती है, बाउंडेड है, तो हम कहते हैं लेट एप्सिलॉन की कोई वन वैल्यू लाजमी एग्जिस्ट करती है जिसके लिए हमारे पास कोई के वन होगा सच डैट के लेस देन वन होगा फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अगर हम यहाँ पे वो कहता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मोड एक्स के साथ मोड एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स करके हमारे पास ये वैल्यूज बचती हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है वन प्लस मोड एक्स। ठीक है, वन प्लस मोड एक्स, अगर ये एक्स एन हर एक वैल्यू एक्स की हर वैल्यू के लिए ये बात ट्रू है, यानी मोड ऑफ हो सकता है। अब इसके ऊपर हम सुप्रीमम की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तमाम एक्स एन की वैल्यूज में बड़ा है, तो हो सकता है हमारे पास मोड एक्स वन, मोड एक्स टू, मोड एक्स के माइनस वन और किसी के टर्म के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हम सेट कर रहे हैं एम को, ठीक है, किसी एम को कि वो इस सेट का सुप्रीमम है। ये सेट हमने खुद से ऑर्गेनाइज किया है। अगर ये सेट का सुप्रीमम है तो इस तमाम एलिमेंट्स में अगर ये देखो तो ये वही सीक्वेंस के पिछले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इन सब के ऊपर ये कंडीशन ट्रू है कि ये इन सब से इससे छोटे हैं। ठीक है, इससे छोटे हैं यानी कि ये इनका अपर बाउंड है। ठीक है, तो ये अपर बाउंड है, इसका अपर बाउंड में से ये लीस्ट वैल्यू है, क्योंकि इससे बड़े और हो सकते हैं लेकिन इससे छोटा और कोई अपर बाउंड नहीं है। तो ये हमारे पास वैसे ही एम है, तो एम की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, तो इट इज लेस देन इक्वल्स टू एम हो गया फॉर ऑल एन इज इक्वल्स टू एन, और ये हमारे पास बाउंडेडनेस की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट, ठीक है, और मल्टीपल्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्वोशंट, सब के लिए कंडीशंस निकाली गई हैं। ठीक है, अब हमने बेसिकली कंटिन्यूटी चेक करनी, बेसिकली कन्वर्जेंस चेक करनी है। हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक सीक्वेंस एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ज करती है, वाई एन वाई को कन्वर्ज करती है, तो इनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब किसको कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज प्रूव की गई है। बेसिकली जो सम होगा वो उनकी लिमिट के सम को, डिफरेंस लिमिट के डिफरेंस को, प्रोडक्ट लिमिट के प्रोडक्ट को, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो लिमिट के स्केलर मल्टीपल को कन्वर्ज करेगा। तो ये उसको प्रूफ दिया गया, बड़ा सिंपल सी चीजें दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। उसी तरह से क्वोशंट के लिए भी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे उन्हीं लिमिट थ्योरम्स को हम थोड़ा सा यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो ये प्रॉपर्टीज लिमिट की हो सकती हैं। तो बेसिकली हम लिमिट की प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं। कन्वर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस भी हमें लिमिट की तरफ ही भेजता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है जिसमें वो आपको कहता है कि अगर x कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है रियल नंबर्स की और एक्स एन की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं यानी नॉन नेगेटिव हैं फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू, देन जो उसकी जो लिमिटिंग पॉइंट आएगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा, लाजमी। तो इस बात को यहाँ प्रूफ किया गया सिंपल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के साथ। अब यहाँ पे एक और नया थ्योरम है, वो कहता है अगर आपके पास दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं सच डैट के एक सीक्वेंस की तमाम वैल्यूज दूसरी सीक्वेंसेस की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ उसका ये रिलेशन पाया जाता है, यानी x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगी y1 के, x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू y2 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से। तो फिर क्या होगा, तो फिर हम ये कहते हैं कि तो फिर इनकी लिमिट में भी सेम कंडीशन होल्ड करती है।
और इनकी लिमिट्स के साथ भी इनका यही रिलेशन है कि अगर दो सीक्वेंसेस है जो कन्वर्जेंट हैं रियल नंबर्स के ऊपर और इनमें इस तरह की कंडीशन पाई जाती है कि इसकी जैसे x1 y1 से लेस है x2 y2 से, ठीक है, इसी तरह से अप टू सो ऑन, तो वो कहता है इनकी लिमिट्स के दरमियान भी सेम कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। बहुत सिमिलरली उसने करके प्रूव किया डिफरेंस वाली सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग से, ठीक है। उसने बेसिकली ये प्रूव किया है कि अगर ये देखें कि अगर मैं xn को इस इनइक्वालिटीज में से अगर मैं xn को इस तरफ ले जाऊं तो yn माइनस xn की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी, यानी ये जो सीक्वेंस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा इसकी लिमिट भी पॉजिटिव होगी, यानी लिमिट z ये पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ये वाला लिमिट पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो यहाँ से ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो सिंपल, कुछ भी नहीं है, पिछला एक थ्योरम यूज किया है बस। अब इसमें देखें, इसमें वो कहता है अगर कोई सीक्वेंस एक ऐसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो एक इंटरवल ए बी इंटरवल के दरमियान रहती है, क्लोज इंटरवल के दरमियान, तो फिर हम कहते हैं इसका जो लिमिट होगी वो भी इसी इंटरवल के दरमियान पाई जाएगी, ठीक है। इसे भी एक पिछले थ्योरम के लिहाज से प्रूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्क्वीज थ्योरम है। स्क्वीज थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आपका कन्वर्जेंस टेस्ट के लिए, सीक्वेंसेस के कन्वर्जेंस टेस्ट में मोस्टली यूज होता है। इसमें कहते हैं अगर हमारे पास तीन सीक्वेंसेस कुछ इस तरह से हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं और इसके साथ एक और कंडीशन है कि xn की लिमिट zn की लिमिट के बराबर है, यानी पहली और आखिरी, दरमियान वाली नहीं, ठीक है, पहली और आखिरी दोनों की लिमिट बराबर है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो दरमियान वाली सीक्वेंस है इसकी लिमिट भी सेम वही होगी जो उन दोनों की है, यानी तीनों की इक्वल होगी। तो ये इसका प्रूफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के साथ थोड़ी सी चीजें मिला के किया गया है, ये आप देख लेंगे, बहुत इजी सा प्रूफ दिया हुआ है उसने, ठीक है। आगे द सीक्वेंस एन इज डाइवर्जेंट, उसने इसे डाइवर्जेंट प्रूफ करना था, उसने आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी से प्रूफ किया है। नेक्स्ट सीक्वेंस माइनस वन पावर एन को डाइवर्जेंट प्रूफ किया है। नेक्स्ट उसने प्रूफ करना था कि इसकी लिमिट ये 2 है, तो उसके लिए बेसिकली उसके लिए वो दो सीक्वेंसेस कलेक्ट कर रहा है, एक 2 और दूसरी y1 ओवर n, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर रहा है। वो कहता है कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर इस n को दोनों टर्म्स पे अलग अलग करें तो ये बनती है 2 प्लस 1 ओवर n, तो यहाँ पे भी सेम वो यही कंडीशन ले रहा है कि इसको अलग, एक ही सीक्वेंस को उसने दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया एट सम में, और इसकी लिमिट 2 है, इसकी लिमिट 0 आती है, तो वो पुट करके यानी इसके जो सम की लिमिट आएगी वो भी 2 आएगी, यानी लिमिट थ्योरम्स यूज किए हैं, ठीक है, सारी लिमिट प्रॉपर्टीज के साथ इंक्लूड करके सॉल्व किया है। ये वाला आपका अगर आपको याद हो तो ये थ्योरम आपके एफएससी लेवल पे आप लोगों ने प्रूव किया हुआ, इसमें हमने अप्लाई किया है स्क्वीज थ्योरम यहाँ पे उसने अप्लाई किया है, ठीक है, यानी उसने आगे पीछे दो सीक्वेंसेस ली हैं जिनकी लिमिट बराबर है। उसके बाद वो थ्योरम ले रहा है कि अगर x किसी पॉइंट x को कन्वर्ज करता है तो फिर उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस हैं वो भी उसी की एब्सोल्यूट वैल्यू की लिमिट की एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कन्वर्ज करेगा, दैट इज अगर लिमिट xn इज इक्वल टू x है तो लिमिट मोड xn इज इक्वल टू मोड x होगा। ऐसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू और एक्लोररी के थ्रू प्रूफ किया गया है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसी के साथ वो कहता है कि अगर xn x को कन्वर्ज करता है तो स्क्वायर रूट ऑफ xn स्क्वायर रूट ऑफ x को कन्वर्ज करेगा, सिमिलर जैसे ऊपर मोड के लिए किया गया है वैसे ही स्क्वायर रूट के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है बेसिकली इसे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी कह सकते हैं कन्वर्जेंस के लिए। यहाँ पे रेशो कंपैरिजन, रेशो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, रेशोज ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीक्वेंस हमारी पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है लेकिन हम उसकी रेशो ले लेते हैं, हम रेशो की लिमिट अप्लाई करते हैं और अगर हम कहते हैं कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दैट मीन्स
एग्जिस्ट करती है, और अगर ये लेस देन 1 आती है तो फिर तो हमारी जो पॉइंट एक्सन है वो कन्वर्ज होगा और इसकी लिमिट जो है वो 0 होगी। ठीक है, आगे इसका प्रूफ दे रहा है। प्रूफ में हम थोड़ा सा पिछला यूज कर रहे हैं और फर्दर हमने ये प्रूफ करना है कि एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन जो कन्वर्ज है वो एल को कन्वर्ज करता है। सबसे पहले ये प्रूफ करना है, फिर हमने ये प्रूफ करना है कि अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फिर लिमिट 0 होगी। तो नेक्स्ट स्टेप वो है। ठीक है, इसी के साथ ये सेक्शन एंड हो गया। यहाँ पे जस्ट कन्वर्जेंस चीज़ों के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे ये कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं एक्सन के साथ, आपने इनको चेक करना है आया ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आप इसके लिए स्क्वीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ये जो पिछला थ्योरम हमने किया है रेशो वाला, आप इस रेशो फार्मूले से चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लिमिट अगर लेस देन 1 आ जाए तो वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो वो कन्वर्जेंस आपने जस्ट फाइंड करनी है ना। यहाँ पे लिमिट तो वो आप हमें कह नहीं रहा कि लिमिट फाइंड करो, तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आप ये 2 क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, 11 में भी, और 12, 13 वो आपको इस थ्योरम यूज करने का बोल रहा है। बस ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट मोनोटोन में से स्टार्ट करेंगे।